दोस्तों, समृद्धि क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 2 साल के बच्चे के लिए जूते बनाना बताऊंगी। इस जूते को बनाने के लिए हमने 2 क्रोशिया लिया है। एक 5 नंबर का है और एक 11 नंबर का है। ये एक पतला और एक मोटा हमने क्रोशिया लिया है और 2 कलर का हमने ऊन लिया है, वाइट कलर और ब्लू कलर। और इसे बनाने के लिए हमने कुछ मोतियाँ भी लिए हैं। नीचे साइड हम मोती भी लगाएंगे। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 इंच लंबा चैन बुनेंगे। ये 1.5 इंच लंबा चैन बुनेंगे हम इस तरह से। इसे हम नाप लेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे हम खोल देंगे इस तरह से। यहाँ तक बुनाई है, यहाँ तक हम नापेंगे। ये देखिए, ये 1.5 इंच लंबा है। बुनने के बाद हम इसको ऊपर से बुनाई करेंगे इस तरह से, खड़ी चैन लेते हुए। इसे हम एक बार और नाप लेंगे। ये देखिए, ये 1.5 इंच बना है। और इसी तरह से हम इसे चारों तरफ से बुनाई करेंगे। देखिए, ये हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक बुन लिया और अब हम इसे इस तरह से बुनेंगे। इसे हम चारों तरफ से गोल बुनाई करते जाएंगे। और यहाँ हम जब घुमाएंगे इधर साइड, तो यहाँ हम 2 फंदे बुनेंगे। एक ही जाली से हम 2 बार बुनाई करेंगे। यहाँ हमने बुनाई किया, उसी जाली से हम एक बार और बुन देंगे। इसी तरह से हम बुनेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे इस कोने में बढ़ाएंगे, 2 फंदे हम इस कोने में बढ़ाएंगे यहाँ, और 2 फंदे हम यहाँ बढ़ाएंगे। और इसी तरह हम गोल बुनते जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब हमने शुरू में बुनाई किया है तो 2 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए हैं, 2 जाली हमने यहाँ बढ़ाए हैं और 2 जाली यहाँ बढ़ाए हैं। एक ही जाली से 2 बार बुनाई किया है। तो हमने यहाँ 2 चैन बुना और 2 चैन यहाँ बुना है। उसी तरह हमने यहाँ भी बुनाई किया था। 2 चैन हमने एक ही जाली से 2 चैन यहाँ बुनाई किया, 2 चैन यहाँ बुनाई किया। और अब हम 3 एक ही जाली से 3 चैन बनाएंगे। देखिए, एक हमने बुन लिया, 2 और ये 3। एक ही जाली से हमने 3 खड़ी चैन बुनाई किया। और उसके बाद हम एक बुनेंगे। और यहाँ इस कोने में हम फिर से एक ही जाली से
3 खड़ी चैन बनाएंगे। देखिए ये 1 और ये 2 हो गए और ये 3। एक ही जाली से हमने यहाँ 3 बार बुनाई किया। और इसके बाद भी यदि ये सिकुड़ रहा है, ये इस तरह का यदि हो जाता है, तो इसे हम बीच में भी फंदे बढ़ा सकते हैं। बीच में भी 1 जाली से 2 जाली की बुनाई कर सकते हैं, ताकि ये सिकुड़ने ना पाए। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और दोनों साइड हमें यहाँ 3-3 फंदे अब बढ़ाने हैं। इधर भी बढ़ाएंगे और यहाँ भी बढ़ाएंगे। हमने इसमें अभी यहाँ बढ़ाया और यहाँ बढ़ा लिया है। और बाकी हम इसी तरह से 1 जाली से एक ही बार बुनाई करेंगे, इस तरह से। दोस्तों इसी तरह से हम बुनते हुए इसे हम 4.5 इंच लंबा रखेंगे और 3.5 इंच इतना हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। 3.5 इंच चौड़ाई और 4.5 इंच हमें इसकी लंबाई रखना है। देखिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हमने 4.5 इंच लंबा रखा है और इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमने 3.5 इंच नहीं रखा, इसे हमने 3 इंच ही रखा है। ये देखिए ये 3 इंच हमने चौड़ाई रखा है और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखा है। और अब हम इसके किनारे किनारे साइड वाइट कलर से बॉर्डर बनाएंगे। इस धागे को हम यहाँ पर काट देंगे। यहाँ पर हम इसी तरह से, इस तरह से फंदे नहीं लेंगे, सिर्फ 2 फंदों वाली बुनाई करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इसे चारों तरफ से वाइट कलर से बुन देंगे। ये हमारी बुनाई चारों तरफ से कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ इसे बुन करके बंद कर देंगे। और यहाँ से हम फिर से ब्लू कलर का धागा लगाएंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ धागा को जोड़ लिया है, यहाँ हमने गांठ लगा दिया है। और अब हम पतली क्रोशे से बुनाई करेंगे 5 नंबर से और मोती लगाएंगे। तो देखिए हमें मोती कैसे लगाना है। देखिए इस तरह से मोती आ गया। यदि आप पतले क्रोशे से नहीं बनाना चाहती हैं तो मोती निकाल लीजिए और उसके बाद मोटे क्रोशे को लगा करके और इस तरह से बुनाई कर सकती हैं। यदि पतले क्रोशे से आपसे बन जाता है तो आप पतले क्रोशे से भी बुन सकती हैं। पतले क्रोशे में धागा बहुत ज़्यादा फंसता है, इसलिए हम पतले क्रोशे से नहीं बनाएंगे। पतले क्रोशे से केवल मोती निकालेंगे। हम मोती को धागे में फंसा लेंगे। पहले हम मोती डालेंगे और उसके बाद फंदे में इस तरह से मोती से फंदे हमने निकाल लिए हैं और फिर इस तरह से बुनाई करेंगे। ये दो फंदों वाली बुनाई बनेगी इस पर।
इस तरह से हमने बुन लिया और एक फंदा हम फिर इस तरह से बुनेंगे। बुनने के बाद फिर अब मोती लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम मोती लगा लेंगे। मोती लगाना बहुत आसान है। और ये वाइट कलर का जो हमने बॉर्डर बनाया है इसे छोड़ करके हम यहाँ से फंदे उठा करके इसी तरह से मोती लगा करके चारों तरफ हम इसी तरह से मोती लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने चारों तरफ से मोतियां लगा ली हैं और हम इसके ऊपर सिंपल बुनाई करेंगे। मोतियों के बीच से हम इस तरह से बुनाई करेंगे। 3 फंदों वाला हम इस तरह से फंदे लेकर अब बुनाई करेंगे। ये 3 फंदे हैं इस पे। इस तरह से हमने एक यहाँ बुनाई किया, एक यहाँ 2 बार बुनाई किया और यहाँ तीसरी बार बुनाई करेंगे तो हम यहाँ एक जाली से 2 जाली बुनेंगे। एक जाली में से 2 बार बुनाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने 2 बार बुनाई किया, यहाँ और यहाँ हमने एक बार बुनाई किया। यहाँ हम 1 बार बुनाई करेंगे इस तरह से और यहाँ भी हम एक ही बार बुनाई करेंगे। 2 बार हम एक चैन की बुनाई करेंगे और जब तीसरी जाली बुनेंगे तो एक ही जाली से 2 बार बुनाई करेंगे। ये देखिए हम 2 बार बुनाई करेंगे। पहले राउंड मोती लगाने के पहले राउंड में बुनने में थोड़ा दिक्कत आता है क्योंकि फंदा बहुत टाइट हो जाता है मोती लगने के बाद। उसके बाद फिर बुनाई आसान हो जाता है। इस तरह से 2 चैन बुनने के बाद 2 फंदे बुनने के बाद तीसरी बार हम डबल खड़ी चैन की बुनाई करेंगे। सिर्फ एक ही राउंड में ऐसा हमको करना पड़ेगा। एक ही राउंड में हम ऐसा बुनाई करेंगे। उसके बाद तो सिंगल बुनाई करेंगे हम। देखिए यहाँ हमने एक ही चैन से एक जाली से 2 चैन बनाया और यहाँ हमने सिंगल लिया है। यहाँ हमने 2 लिया और 2 सिंगल बुना, फिर यहाँ एक ही जाली से 2 बार बुनाई किया। इसी तरह से हम पहला राउंड मोती लगने के बाद पहला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मोती के ऊपर हमने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर हम 2 राउंड और बुनाई करेंगे और अब फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे। हमें सिंपल बुनाई करना है। सभी जालियों में एक बार ही हम बुनाई करेंगे। इस तरह से हमें सभी जालियों में एक बार ही बुनाई करना है। एक जाली में 1 बार बुनाई करना है। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाना है। इसके ऊपर हम 3 राउंड बुनाई करेंगे। 1 राउंड कंप्लीट हो गई, हमारा दूसरा राउंड चल रहा है। इस तरह से हम 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 3 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ से यहाँ तक हम एड़ी का भाग बनाएंगे। पीछे का एड़ी का भाग बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे नाप लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये एड़ी का भाग बनेगा। तो हम यहाँ पिन लगा देंगे और हम यहाँ से यहाँ तक बुनाई करेंगे। 3 इंच बुनाई करेंगे। तो यहाँ हम एड़ी के साइड 2 इंच बुनाई करेंगे। 3 इंच नहीं रहेगा, यहाँ 2 इंच बुनाई रहेगा। यहाँ हमने 1.5 इंच की बुनाई कर लिया है। ये वाइट कलर का बॉर्डर छोड़ करके
हमने 1.5 इंच की बुनाई कर ली है और हमें आधा इंच और बुनना है। तो एड़ी की लंबाई 2 इंच रहेगी। देखिए ये लास्ट में जब हम बुनेंगे 2 फंदे, तो हम 2 फंदों वाली बुनाई करेंगे इस तरह से। इस पर देखिए एक और एक, ये 2 फंदे हैं, इस पर 3 फंदे नहीं हैं और यहाँ हम टाइट बुनाई करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से हम वापस हो जाएंगे। वापस हो जाएंगे तो हम यहाँ एक फंदा एक ही जाली से बुनेंगे 2 फंदों वाली, और उसके बाद हम 3 फंदों वाली बुनेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, 2 इंच तक बुनेंगे। जैसे हमने यहाँ बुना है उसी तरह हम यहाँ भी बुनाई करेंगे। ये आलपिन लगी है, यहीं तक हम बुनाई करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एड़ी कंप्लीट हो गया। नापे हम इसको, ये देखिए ये 2 इंच बन गया। बुनाई बंद करेंगे। और अब हम यहाँ से सामने का बुनाई करेंगे। ये पीछे का एड़ी का भाग है और ये पंजे का भाग अब हम बनाएंगे यहाँ से। तो उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने इसे बनाया है, इसी तरह हम इसे भी बनाएंगे। इसमें हम 2 फंदे यहाँ और 2 फंदे यहाँ, दोनों साइड 2-2 फंदे घटा देंगे। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से बुनाई शुरू करना है। ये धागा हमने गांठ लगा लिया है और इसी के बराबर में हमने ये आलपिन फंसा लिया है। तो हमें ये देखिए दोनों बराबर है और इधर ये दोनों एड़ी ये बराबर है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से बुनाई करना है। और हम 2 फंदे यहाँ और 2 फंदे यहाँ सिर्फ एक बार घटाएंगे, एक बार यहाँ घटाएंगे, एक बार यहाँ घटाएंगे, 2-2 फंदे, और बुनाई सिंपल रहेगी। यहाँ एक जाली हम घटा देंगे, एक जाली, इस जाली को हम छोड़ करके बुनेंगे। ये जाली, इस जाली को हम छोड़ करके हम इस जाली में बुनेंगे। इस तरह से यहाँ एक जाली, एक फंदा घट गया। इसी तरह से यहाँ भी हम घटाएंगे और दूसरी राउंड में फिर हम यहाँ एक जाली घटाएंगे और यहाँ एक जाली घटाएंगे। सिर्फ 2 बार हमें घटाना है, 2 बार हमें यहाँ घटाना है और 2 बार हमें जहाँ हमने आलपिन लगाया है यहाँ घटाना है। और इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बुनाई करना है। दोस्तों, हमने यहाँ एड़ी का भाग ये 2 इंच रखा है और यहाँ हमें सामने पंजे का भाग हमें 2.5 इंच रखना है। हमें इसकी लंबाई 2.5 इंच बुनना है। हमने इसको 2 रखा है और इसे 2.5 रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये पंजा साइड हमारा 2 इंच का 2.5 इंच का हो गया है। ये 2.5 इंच का हो गया है। और अब हम यहाँ बुनाई बंद कर देंगे। और पीछे साइड का एड़ी ये 2 इंच का है और ये
2.5 इंच का, पंजा साइड 2.5 इंच का रहेगा। और हम बुनाई बंद करके इसी तरह से यहाँ साइड में किनारे किनारे हम बॉर्डर बना देंगे। देखिए दोस्तों, हमें इसी तरह से किनारे साइड हमें बॉर्डर बनाना है। दो फंदे वाली बुनाई करना है। इसी तरह से हमें पूरा एक राउंड यहाँ तक बुनाई करना है। दोस्तों आइए देखते हैं अब इसमें डोरी कैसे लगाना है। ये इस तरफ का डोरी हमने लगा लिया है, हमने धागा को डबल कर लिया है। जितना बड़ा आपको लगाना है डोरी, उतना साइज से आप डबल करके लगा लीजिए। और ये हम यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से नाप लेंगे। जहाँ हमने इसे लगाया है उसी जगह पर हम यहाँ दूसरी साइड लगाएंगे। और बस इसी तरह से एक लंबा चैन हम बिन लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जूता बनकर तैयार हो गया। यदि आप इसमें और डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप इसमें मार्केट का यहाँ फ्लावर ले आकर लगा दीजिए। और यदि बना सकती हैं तो इस तरह का फ्लावर बना करके आप यहाँ लगा सकती हैं। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगेगा। दोस्तों यदि ये जूता आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारी चैनल समृद्धि क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आपको हमारा और भी वीडियो देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसमें भी हमारा और भी वीडियो देख सकते हैं। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए डिजाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।